सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। आज फिक्र की शुरुआत लेकिन उस ग्लोबल खबर के साथ करते हैं जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में घर घर में हो रही है। एक है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क। इनकी दोस्ती, इनका याराना पिछले 10 महीने से पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। जब भी ट्रंप कहीं जाते थे हमेशा इलॉन मस्क की ही बात करते थे। यहां तक कि व्हाइट हाउस में कोई भी आता था तो ट्रंप पहले उसे इलॉन से मिलवाते थे। लेकिन अब इसके बीच ऐसी दुश्मनी हो गई है जो ग्लोबल हेडलाइन बन गई है। ट्रंप और मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव के वक्त दोस्ती की कस्में खाई थी। यहां तक कि इलॉन मस्क अपने घर से ज्यादा ट्रंप के रिजॉर्ट में समय बिताने लगे थे। ट्रंप ये कहते थे कि इलॉन मस्क के बिना उनकी फैमिली पिक्चर पूरी नहीं होगी। लेकिन अब बिग ब्यूटीफुल बिल ट्रंप और मस्क की दोस्ती खत्म होने का कारण बन गया है। अमेरिका में जनता ये कह रही है कि इस बिल ने बुलडोजर की तरह इन दोनों की दोस्ती को कुचल दिया। वैसे तो ट्रंप और मस्क में खटपट तभी शुरू हो गई थी जब यह बिल 22 मई को पास हुआ था। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि इलॉन मस्क ने अपना आपा खो दिया। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह अपने ओवल ऑफिस में बैठकर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। तब वो अचानक बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में बात करने लगे और मस्क उन्हें x.com पर जवाब देने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मस्क को बिल के बारे में सब कुछ पता था। इस पर इलॉन मस्क ने जवाब दिया, ये सरासर झूठ है। ट्रंप ने कहा कि पहले इस बिल से इलॉन को कोई दिक्कत नहीं थी। इस पर मस्क ने कहा कि उन्हें ये बिल कभी दिखाया ही नहीं गया। ट्रंप ने कहा कि इलॉन तब परेशान हुए जब हमने EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट को कम करने की तैयारी शुरू की। इस पर मस्क ने जवाब दिया कि ट्रंप ने बिल को आधी रात में पास कराया जिससे कांग्रेस का कोई सदस्य उसे पढ़ ना सके। यहां से इस झगड़े की शुरुआत हुई। आप फिक्र की इस रील में ट्रंप और मस्क की फाइट का पहला वीडियो सबूत देखिए। पहले व्हाइट हाउस से ट्रंप ने मस्क को छेड़ा। इसके बाद इलॉन मस्क एक शिकारी की तरह ट्रंप पर टूट पड़े। जिस तरह एक बोझिल रिश्ते का दुखद अंत होता है, ठीक उसी तरह ट्रंप और मस्क ने एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जिस तरह एक कड़वे रिश्ते के खत्म होने के बाद बदला लेने की भावना जन्म लेती है, ठीक उसी तरह मस्क और ट्रंप ने एक दूसरे पर निजी हमले किए। ये भी देख लीजिए। इलॉन मस्क ने कहा, मेरे बिना ट्रंप अमेरिकी चुनाव हार जाते। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि इलॉन को झेलना मुश्किल हो रहा था। मस्क ने कहा कि मैं मदद नहीं करता तो व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट्स बैठे होते। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैंने मस्क को डॉज से जाने के लिए कहा था। मस्क ने कहा कि सेनेट में डेमोक्रेट्स 51 सीट पर होते जबकि रिपब्लिकन्स की संख्या सिर्फ 49 होती। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि वो इलॉन के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर देंगे। इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप एहसान फरामोश हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि इलॉन पूरी तरह से पागल हो गए हैं। ओवल ऑफिस में जब ट्रंप ने मस्क को छेड़ा उसके बाद मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को हथियार बना लिया और ट्रंप पर निजी हमले करने शुरू कर दिए। इसके बाद ट्रंप ने भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक पोस्ट करके मस्क पर अटैक किए। अब ये पूरी बात ऑफिशियल हो चुकी है कि ट्रंप और मस्क का रोमांस खत्म हो चुका है और उनका ब्रेकअप शुरू हो गया है। इस ब्रेकअप के बाद ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क इंतकाम की आग में जल रहे हैं। वो लगातार ट्रंप पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो इलॉन ने किया वो किसी ने सोचा तक नहीं था। पहले आप देखिए मस्क ने X पर क्या लिखा, फिर वो वीडियो दिखाएंगे जो ट्रंप को शर्मिंदा कर सकता है। ट्रंप ने लिखा, अब एक बड़े सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है। यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप, आपका दिन शुभ हो। इसके बाद मस्क ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोट कर लें, सच्चाई सामने आएगी। इसके साथ ही मस्क ने वीडियो पोस्ट कर दिया। ये वीडियो वर्ष 1992 का है। इसमें ट्रंप जिस व्यक्ति के साथ मिलते और पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल जेफरी एप्स्टीन है। इस वीडियो में ट्रंप एप्स्टीन से हंसते हुए मिल रहे हैं, लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए एप्स्टीन के कान में कुछ कह रहे हैं। अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। इस केस में दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए थे। इस मामले की परतें उस वक्त और खुली जब वर्जीनिया गिफ्रे नाम की महिला ने सामने आकर कई जानकारियां दी।
वर्जीनिया ने यह भी कहा था कि वो एप्स्टीन के जरिए ट्रंप से कई बार मिली थी। एप्स्टीन को वेश्यावृत्ति और नाबालिग को लालच देने के लिए दोषी ठहराया गया। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस वक्त उसकी मौत हुई, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चौंकाने वाली बात यह है कि 2019 में ही वर्जीनिया गिफ्रे ने भी सुसाइड कर लिया था और मस्क ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अब ट्रंप पर बड़ा बम फोड़ने का वक्त आ गया है। ट्रंप के चरित्र पर यह बहुत निजी हमला था। ट्रंप और मस्क की फाइट इतनी बढ़ गई कि व्हाइट हाउस को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ गई। ट्रंप और मस्क के बीच फाइट वाला जो ये नया चैप्टर शुरू हुआ है, इसका असर अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम पर भी पड़ सकता है। स्पेस प्रोग्राम को लेकर दोनों तरफ से धमकी दी गई है। अब लोग ये कह रहे हैं कि दोनों की लड़ाई से ट्रंप और मस्क के रिश्ते की क्रैश लैंडिंग हो गई है और अब इलॉन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स के जरिए चलाए जाने वाले स्पेस प्रोग्राम को भी रोक सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब देखिए कि ट्रंप और मस्क में स्पेसक्राफ्ट वाली फाइट कैसे हुई। ट्रंप ने कहा कि हम मस्क के सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। इस पर मस्क ने जवाब दिया कि स्पेसएक्स अब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा कि मस्क सरकारी मदद से खुद को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस पर इलॉन मस्क ने जवाब दिया कि स्पेसएक्स पर राजनीति के रहमो करम पर नहीं चलता। वैसे आपको ये बताना जरूरी है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अमेरिका का ऐसा यान है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने और वापस लाने में सक्षम है। ये 2020 से नासा की सेवा में है और इसके तहत स्पेसएक्स को करीब $5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क का रॉकेट ही कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लाया था। लेकिन अगर मस्क धमकी दे रहे हैं तो उनके लिए एक बुरी खबर भी है। अमेरिकी मीडिया टाइकून और व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी स्टीव बैनन ने ट्रंप को सुझाव दिया है कि वो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर कब्जा कर लें। उन्होंने कहा कि ट्रंप को डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर कब्जा करना चाहिए। मस्क के इमिग्रेशन स्टेटस की जांच कर उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर देना चाहिए। वैसे आपको ये बताना जरूरी है कि डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट कोरियाई युद्ध के काल का कानून है, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को निजी कंपनियों पर कंट्रोल करने का अधिकार मिल जाता है। फिलहाल इस खबर में अपडेट यह है कि मस्क ने कहा है कि वो अभी स्पेसएक्स और ड्रैगन प्रोग्राम को बंद करने का फैसला नहीं ले रहे हैं। इस पर बाद में विचार किया जाएगा। वैसे इलॉन मस्क ने कल एक ऐसी पोस्ट की थी जिससे अमेरिका की राजनीति में उथल पुथल मच सकती है। सत्ता की चाहत किसे नहीं होती। क्या इलॉन मस्क अपने मन ही मन में व्हाइट हाउस की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं? क्या 130 दिन तक सरकार में रहने के बाद इलॉन मस्क ओवल ऑफिस में अपने दफ्तर का सपना देख रहे हैं? क्या इलॉन मस्क अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? कल रात में इलॉन मस्क ने पोल किया था। इस पोस्ट में मस्क ने पूछा था कि क्या अब समय आ गया है जब अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाए जो असल में अमेरिका की 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करे। ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि उनसे झगड़े का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि मस्क नई राजनीतिक पार्टी के गठन की बात करने लगेंगे। मस्क ने इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी पोस्ट किया। एक्स पर किए जाने वाले किसी भी पोल की समय सीमा 24 घंटे की होती है। देखिए 20 घंटे में इसे कितने लोगों ने लाइक और शेयर किया है। मस्क ने पूछा, क्या अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है? इस पर 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 20% लोगों ने ना कहा। इस वोटिंग में 52 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि 20 घंटे में 6 करोड़ 25 लाख लोगों ने इस पोस्ट को देखा। एक्स प्लेटफॉर्म इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हथियार है। इससे वो चंद घंटों में ही अमेरिका का पूरा नैरेटिव बदल सकते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन में सीज फायर करवा देंगे, इजराइल हमास की लड़ाई रोक देंगे। लेकिन आज एक सीज फायर की चर्चा और हो रही है और वो है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीज फायर। दोनों की लड़ाई इतना बढ़ गई है कि अब व्हाइट हाउस ने कहा है कि आज इलॉन मस्क और ट्रंप में बात होगी। माना जा रहा है कि दोनों के बीच मुद्दों को सुलझाने पर बात होगी, गिले शिकवे मिटाने पर बात होगी और ये तय किया जाएगा कि अब दोनों को सीज फायर कर लेना चाहिए। अब आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं। इलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। एक ही दिन में उन्हें कई लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मस्क ने ट्रंप से दुश्मनी मोल लेकर एक दिन में जितना पैसा गंवाया उतना तो पाकिस्तान के पूरे साल का बजट भी नहीं है।
अपने स्क्रीन पर इस वक्त आप जो दो आंकड़े देख रहे हैं उनमें से एक है मस्क को एक दिन में हुआ नुकसान और दूसरा है पाकिस्तान का कुल बजट। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के मुताबिक ट्रंप से भिड़ने के बाद इलॉन मस्क को $33.9 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पाकिस्तान सरकार जो बजट रख रही है वो $15.9 बिलियन का है। अगर मस्क के नुकसान की रकम को पाकिस्तान के रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये हो जाती है 9,56,000 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान का कुल बजट है 4,48,000 करोड़ रुपए, यानी मस्क को हुए नुकसान का ठीक आधा। तो सरल शब्दों में कहें तो मस्क ने एक दिन में जितना गंवा दिया उससे आधे पैसों में शहबाज शरीफ पूरे साल अपने देश को चलाने का ख्वाब देख रहे हैं। वैसे इतने बड़े नुकसान के बावजूद इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलॉन मस्क के पास कितनी संपत्ति है। इतने बड़े नुकसान के बाद भी मस्क के लिए आज का दिन एक अच्छी खबर लेकर आया। इलॉन मस्क की कंपनी को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल गया है। कंपनी अब भारत में बुकिंग ले सकती है। इसके साथ ही उसे ट्रायल स्पेक्ट्रम भी मिलेगा। कंपनी को सेवाएं देने के लिए 1 से 2 महीने का इंतजार करना होगा। भारत में इलॉन की कंपनी की सेवाएं 1,000 रुपए से शुरू हो सकती हैं। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। स्टारलिंक 2022 से इसकी कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा की चिंताओं की वजह से लाइसेंस मिलने में देरी हुई। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देता है। स्टारलिंक से गांवों और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट आसानी से पहुंच सकेगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निरा